डी का मान दे दिया है 8, एस एन का मान दे दिया है 90। पूछ क्या रहा है बाबू हमसे, एन और एन रे, एन और एन। बहुत सुंदर। इतना दूर समझ में आया? कुछ किए हैं यहाँ तक? समझ में आएगा? नहीं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। सबसे पहले देखो ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, एस एन पूछ लिया है ना। एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। होता है क्या कि नहीं होता है? हे भगवान, 90 बराबर एन का मान नहीं दिया है ना, एन बटे 2। 2a का मान कितना दे दिया है? 2 प्लस एन का मान रे नहीं दिया है, और डी का मान तो दिया ले 8। बहुत सुंदर। 90 बराबर एन बटे 2 और 2 दूनी 4 प्लस 8 गुना एन कितना होगा? 8 एन होगा। 8 एका प्लस माइनस 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 8 होगा। यहाँ देखो -8 में प्लस 8 जोड़ देंगे कितना होगा? 12। इतना जोड़ तुम्हारा मजबूत कैसे हो गया रे? -8 में प्लस 8 जोड़ देंगे कितना होगा? 8n माइनस 4 होगा। नहीं समझा? 8 रुपया कर्ज था, 8 रुपया कर्ज था और दुकान वाले को 4 रुपया तुम दे दिया, और कै टका देना होगा? 4 टका देना होगा ना। कर्ज में ही दिखाओगे ना इसको। यहाँ देखो 90 बराबर n बटे 2, 2 यहाँ से बाहर कर लो तो कितना बचेगा? 4n माइनस 2 बचेगा। 2 से 2 कट ले। 90 बराबर 4n गुना n कितना होगा? 4n स्क्वायर होगा। यहाँ कितना होगा? 4, ये कितना है रे? n ना। n गुना 2 कितना होगा? प्लस माइनस माइनस 2n होगा। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यहाँ देखो ये इसको भी उधरे लेके चल जाओ। 4n स्क्वायर माइनस कितना रे? 2n रे। और ये किस में है बाबू? प्लस में। उस तरफ जाएगा तो माइनस में। बराबर कितना उधर बच गया? 0। कुछ नहीं बचा तो 0। अच्छा ये नहीं लग रहा है सर इस पार्ट से उस पार्ट लेके गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? इसको बराबर था इसलिए उधर लेके गए, इसीलिए ये धनात्मक था तो उस तरफ लेके गए तो ऋणात्मक हो गया। यहाँ से 2 बाहर ले लो, n स्क्वायर माइनस n बचेगा 2n ना रे। 2n स्क्वायर माइनस n, और माइनस कितना बचेगा? 45 रे। बराबर कितना? 0। और ये इधर किसमें है? गुना में। उस तरफ जाएगा तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 बटे 2 तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। यही ना। अब क्या करना है? गुणनखंड यहाँ तक आने के हम लोग 2 विधि से बना सकते हैं। या तो तुम गुणनखंड कर लो, या तो तुम द्विघात समीकरण लगा दो। क्या? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लगाने के बाद x बराबर लगा लेना माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2। ये 2 टर्म मूल निकल जाएगा। या तो तुम गुणनखंड कर लो। गुणनखंड की कहता है दोनों ओर का गुना और जोड़ घटा करके बीच वाला पूरना चाहिए, यही ना। चलो देखो 45 दूनी 90, तोड़ दो। 2 से खिलाफ 45, 3 से खिलाफ 15, 3 से खिलाफ 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, नहीं पूरा। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, पूरा। 5 दूनी 10, 3 तिया 10 नमा 90। 2n स्क्वायर 10n और 9n। अरे 10n और 9n, रुको ना। -45 बराबर 0। यहाँ देखो ऊपर में क्या है? माइनस है ना। किसमें? इसमें प्लस दे दें इसमें नहीं, इसमें दे दें तब ना माइनस होगा। 10 टका कर्ज था, 9 टका उसको दे दिया, और कितना देना होगा? 1 टका। बहुत सुंदर। हीटो लाइन समझ में आया? और जो भी करना है गुणनखंड में, ये हीटो लाइन मेन है। कोई दिक्कत? यहाँ से 2n को बाहर ले लो, बच गया कितना रे? n रे। छोटकी ब्रैकेट इस्तेमाल करो। n बच गया तो यहाँ से 2 पंचे 10 माइनस 5 बचा। यहाँ से 9 बाहर ले लो, प्लस 9 ना।
तो बचा कितना n रे, अब प्लस माइनस माइनस 9 बचे 45। जो मिल गया उसको बाहर कर लो, नहीं रे, जो अंदर है उसको बाहर कर लो, जो बाहर है उसको अंदर कर लो। 2n प्लस 9, तो n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर 5 निकल गया n का वैल्यू। और ये 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर माइनस 9 है ना, n बराबर हो जाएगा माइनस 9 बटे 5। मैं ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। अच्छा 2n बराबर कितना होगा, n बराबर कितना होगा माइनस 9। अच्छा यहाँ 2 होगा, ये लिख दो असंभव, क्योंकि ये एक तो निकला है ना धनात्मक मान, n का भी मान निकल गया। और पूछ क्या रहा था हमसे, an ना, an इधर इधर निकाल देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना बाबू निकालना है ना, चलो a का मान निकाले हैं क्या, दिया है 2 प्लस n का मान निकालें कितना रे 5, 5 माइनस 1, और d का मान कितना दिया है 8। ये हो जाएगा 2 प्लस 5, 5 में घटा दो 4 गुना 8, 8 चौके 2 प्लस 32 कितना निकल गया 34। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत देख लो।